वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर द फीडबैक। जो हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बात की अबाउट द गोल्ड एंड अच्छी क्यूरीज आई आप लोगों से। सो आई थॉट कि अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये तो हमने डिफरेंट ऑप्शंस की, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ गोल्ड फॉर योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब सिचुएशन आ जाती है कि बाइंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बेनिफिट कहाँ पर है, आपको गोल्ड की ज्वेलरी लेके किसी भी ज्वेलर से लेके रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो ज्वेलरी बनाते हैं फिर उसमें वो काफ़ी कुछ मिक्स कर देते हैं। दैट्स वाई से ओरिजिनल गोल्ड की क्वांटिटी कम रह जाती है। तो मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप सुबह बाय करें और शाम को उसको सेल करने जाएं किसी और शॉप पे, तो आपको वो कहेंगे इतना खोट और इतना असल है। तो ज्वेलरी तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या आ जाती है कि जब अपने गोल्ड को बाय करना है तो यू हैव टू गो फॉर, या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही हैं, या ईटीएफ। अब अगर मैं पाकिस्तान को बात करूं तो अभी तक ईटीएफ जो है वो नहीं है हमारी पीएसएक्स में, एज जो मेरा नॉलेज के मुताबिक। लेकिन इंटरनेशनल ईटीएफ है। तो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आई थॉट कि वो ईटीएफ बाय कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो एटलीस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो गोल्ड का उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल मिनिमम 1,000 रुपया पर मंथ से हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल जो होगा वो यही होगा, ओवरबर्डन नहीं होना। ठीक है, जितना इजीली अफोर्ड कर सकते हो, कोई रेस नहीं लगी हुई कि जी मैंने इतने लाने ने, नहीं। अगर नहीं है ना लगाओ, अभी जब हो गो फॉर दैट। लेकिन गोल्ड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट रखनी है, आइदर डिजिटल और फिजिकल। और फिजिकल की सेंस क्या मैंने बताई थी कि अगर इफ़ यू हैव अ मनी लमसम, तो आप गोल्ड का बिस्कुट ले लो या गोल्ड के कॉइन्स ले लो। ठीक है, या अगर आपके कोई भी रिलेटिव सऊदीया में या दुबई में आते जाते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप्स बनी हुई हैं, दुबई के एयरपोर्ट्स पर भी और सराउंडिंग में भी। तो आप वहाँ से भी परचेजिंग करके तो इसको रख सकते हैं। ठीक है, फॉर योर एज अ एसेट क्लास के तौर पे। तो बहरहाल उसी लिहाज से आप जो है वो अपनी बाइंग करना। अब चले, अब ये एक तरह से इसका पार्ट 2 ही हो जाएगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लेकिन यह है कि इसको हम सेगमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो फ्यूचर में भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आई एम श्योर कि वो दोनों वीडियोस को देख के असेस कर लेगा। अब ये जो है आपके लिए वो 5 ईयर का हिस्टोरिकल चार्ट है गोल्ड का, जिसको मैंने 2020 से देखा है कि 20 के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली $1,400 पे था। ये डॉलर्स की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुअली ये 2000 पे सस्टेन किया, फिर कुछ टाइम 21 में नीचे आया सस्टेन करता, फिर ऊपर चला गया 2000 से, फिर मिडल में नीचे आया। लेकिन यहाँ के बाद यानी कि 22 और 23 के मिड में तो आया है, बस उसके बाद इसने ग्रेजुअली जो था वो नीचे को उतना रुख नहीं किया, यानी 1800 से ऊपर ही रहा ये इस टाइम के बाद। और देन ये फिर डेफिनेटली 2000 गया, फिर ये 22 हो गया, फिर अब 24 हो गया, अब 26 हो गया, फिर यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन किया, फिर 28 हो गया, और अब ऑलमोस्ट क्लोज टू 3000 है अभी इस टाइम जो मैंने ये चार्ट लिया। ठीक है, तो ये और इसकी वैल्यू 2906 है जो लास्ट क्लोज हुआ था। तो नो डाउट अबाउट दैट अच्छी ग्रोथ है और इट्स अ बेस्ट एसेट। अब बात आ जाती है कि पाकिस्तान में इसको कैसे बाय करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, लेकिन आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन अपनी पॉलिसी बदलते रहते हैं। मेज़ान गोल्ड फंड क्योंकि मेरी फैमिली खुद इन्वेस्ट करती है, दैट्स वाई आई नो कि इट्स वर्किंग। लेकिन अगर आप इनमें से अदर किसी बैंक के साथ लिंक कर रहे हैं तो आप उनसे फर्दर कंफर्म कर लें कि हाउ दे आर ऑपरेटिंग नाउ डेज। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ईटीएफ नहीं होगा। तो ईटीएफ आपको पता है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो जो यहाँ पर आ रहा है वो यूबीएल गोल्ड फंड है, ऑफर्ड बाय यूबीएल फंड मैनेजर्स। दिस फंड इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, तो इट इज़ वन ऑफ दैम। एचबीएल gold fund managed by HBL Asset Management. This fund provides exposure to gold and other precious metals. तो ये HBL का भी गोल्ड फंड है। तीसरा है एनबीपी, आई थिंक ये नेशनल बैंक है, एनबीपी गोल्ड सेविंग फंड।
offered by NBP Fund Management. This fund invests in gold and other Sharia compliant assets. Alfla GHP Gold Fund, managed by Alfla GHP Investment Management. This fund invests in gold and other precious metals. और फिर आ जाता है मेज़ान गोल्ड फंड के इज़ अ इन्वेस्टमेंट फंड ऑफर्ड बाय अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड. Its primary objective is to provide investor with maximum exposure to gold prices in a Sharia compliant manners. MGF के बारे में मुझे पता है कि मिनिमम 1,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. अदर को डेफिनेटली अगर आप इन बैंक्स में हैं, क्योंकि मुझे कुछ इंक्वायरीज आ रही थी कि आप मेज़ान के अलावा भी बताएं. कुछ लोग जो हैं वो अदर बैंक्स अकाउंट को भी रखते हैं, तो आई थिंक ये बिग बैंक्स ही हैं सब, तो यू कैन ट्राई विद दैट. अब इनकी वेबसाइट पे हो ना हो नहीं होगा तो यू नीड टू टॉक टू देम. आप कस्टमर सर्विस को कॉल करें और उनको बता दें कि जी इनमें से जो भी फंड अगर अभी भी दे आर कंटिन्यू तो यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट, जो भी फिर आपका बजट हो. तो मैंने बता दिया कि MGF का तो मिनिमम 1,000 रुपया है, और इनका आप देख लें कि इनकी क्या जो है वो ऑप्शंस हैं. चलें जी, ये हो गया हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की. इसके अलावा क्या मैंने बताया कि यू कैन इन्वेस्ट इन जैसे सोने के बिस्कुट हैं, बार्स और कॉइन्स, ये आप ले सकते हैं. और ये हैं जी इंटरनेशनल कुछ ETF, क्योंकि कुछ और ये उनकी आज की वैल्यू है. पर्सनली अब ये इनमें फ़र्क है, कुछ गोल्ड यानी कि माइन करते हैं, जैसे बैरी गोल्ड कॉरपोरेशन है, ठीक है, और कुछ के पास ये पड़ा है जस्ट लाइक अ ट्रस्ट. तो अगर आपने पूरा पोर्टफोलियो बनाना है जस्ट गोल्ड प्रोडक्ट, तो आई थिंक दीज 4 ETF इज़ बेस्ट, ठीक है, प्राइस वाइज भी. बाकी यह है कि जो जैसे माइनिंग करते हैं बैरी गोल्ड वाले, तो आई थिंक ये अभी हाँ, तो इसकी प्राइस कंपैरेटिवली लो है, और अदर वन जो है वो डिफरेंट है. अब ये क्या क्या प्राइस आ रही है कि SPDR. अच्छा, ETF का फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू हैव अ इंटरनेशनल मार्केट, तो आपको $1 का भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम. तो आप में से अगर कोई सर्वा पे है, आई नो फीसिस पड़ेंगी, वो सेपरेट थिंग है, बट इफ़ यू आर इन USA और अराउंडिंग एप्स, ठीक है, जहाँ अगर अदर कंट्रीज़ में भी हो, तो यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन इवन इन्वेस्ट $1, ठीक है. ये चारों के चारों जो है मेरे पास पर्सनली जो हैं ये 2 हैं, GLD और IAU, ठीक है, लॉन्ग रन टर्म से पढ़े हैं. बाकी 2 अभी मैं सोच रहा हूँ, फिर मैंने फाइनल नहीं किया कि आई वन थिंकिंग कि एज पर माई बजट, तो मैं आपको वह बता रहा हूँ कि डिस्क्लेमर के मेरे पास क्या है. बाकी अब यह है कि फ़र्दर इसके बारे में देख लेते हैं ट्रेंड क्या है. तो अगर हम ट्रेंड पे जाते हैं तो ये हो गया SPDR गोल्ड शेयर, ठीक है. अब इसका हम चार्ट देखते हैं मिनिमम 5 साल का, क्योंकि 1 साल से हमें कुछ पता नहीं लगता. लेट्स सी. अब ये इस वक्त 269.03 पे. आप लोग भी मैं ये लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड. तो गोल्ड की तो प्राइस जो है वो इस टाइम 3,000 में है, बट लुक हाउ इट ग्रोथ वेंट, कि ये जो था ETF ये 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 100 एंड लो इसने 136 का भी पोस्ट किया है. फिर यहाँ पर ये 152 पे भी रहा. फिर लेकिन 25 के अंदर जैसे 25 आया है, ठीक है, ये 25 में जाऊँ मैं ऑलमोस्ट हाँ 5 जनवरी को ये 242 का था 5 जनवरी को, और लुक के कैसे इसकी कैंडल जा रही है. तो इट इज़ द वन ऑफ देम. फिर ये इसके बारे में फ़र्दर भी आ रहा है कैसे बिड हो रहा है. सो ये इसकी फ़र्दर डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई रिकमेंड के पढ़ लेना. अच्छे 78.16 बिलियन के नेट एसेट्स हैं. तो होल्ड बार्स एंड सो ये गोल्ड बार जो है वो होल्ड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इशू बास्केट्स इन एक्सचेंज फॉर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड and distribute gold in connection with redemptions of baskets. The investment objective of the trust is for the shares to reflect the performance of the price of gold
बोले लेस देन ट्रस्ट एक्सपेंस। तो ये एक एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है, फर्दर भी इसके बारे में आ जाता है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ ये वाला आई शेयर गोल्ड ट्रस्ट IAU। इसका भी अगर आप 5 साल का चार्ट देखो तो क्वाइट इम्प्रेसिव। ठीक है, ये भी अपने ट्रस्ट के बारे में बता रहे हैं कि liability is not actively managed, the trust does not engage in the activity designed to obtain a profit from or elimination losses caused by changes in the price of gold। लेकिन ये एक परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ वन ऑफ दैम। बहरहाल सारा नहीं रखना, अगर आप में से कोई एक रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये GLD जो है SPDR का ये एक जो है इट्स अ गुड। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास, तो नेक्स्ट आ जाता है GOLD। ओके, बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन। तो दिस इज़ वन ऑफ दैम। आई थिंक ये डायरेक्ट नहीं है, दे जस्ट प्रॉबली प्रोडक्ट बनाते हैं, और मेरा ख्याल शायद माइनिंग में भी होंगे ये लोग। मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन इट इज़ ऑल्सो गुड। अगर मैं इसको 5 साल में देखूं तो लॉस में है, लेकिन अगर मैं 1 साल में देखूं तो दे आर परफॉर्मिंग। तो आई नो इट इज़ वन ऑफ दैम। अगेन इसमें सारे का सारे इनके बारे में लिखा हुआ है, तो अब ग्रेजुअली बेटर जा रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ जो था वो मे बी बिजनेस डिसीजंस ऐसे लिए होंगे इन्होंने। फिर आ जाता है लास्ट वन बार कैंटी शेयर गोल्ड ट्रस्ट। इसका 5 साल का देखते हैं, प्रिटी गुड। ठीक है, ये भी सब पकड़े नहीं पकड़ रहा, लेकिन नॉट बैड। हाँ, $28.877 पे है इस वक्त, और ये 2020 में 15 का था, और दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड। तो बहरहाल ये 4 ऑप्शंस हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, यू गाइस कैन स्टडी। और वैसे भी अगर किसी भी इंटरनेशनल का हो, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड इन टू सर्च। तो इट इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, तो नाउ आई थिंक वी हैव कवर कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप अब्रॉड हैं और तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ETF होगा, यू मस्ट हैव अ स्टॉक मार्केट अकाउंट अगर आपने इसको बाय करना है, और अगर उसको बाय करना है आपने तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड का रूल है थ्रू बैंक। ठीक है, चलें अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस। अली भाई प्लीज़ इंटरनेशनल गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं, आई वांट टू बॉट दैम। मैंने अभी ETF के बारे में बता दिया है। जो म्यूचुअल फंड के बारे में है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस काम करती हैं, उनके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मुझे नहीं पता आप किस कंट्री में हो, लेकिन फिडेलिटी है या विनगार्ड है, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। या तो आप स्पेसिफिक मुझे बता दो कि किस एक्सचेंज के थ्रू आपके पास ऑप्शन है, तो देन आई कैन गाइड यू म्यूचुअल फंड। बाकी ETF मैंने अभी बता दिया है, यू जस्ट पुट द साइन, आप कुछ नहीं करना, ये सिंबल को पुट करो GLD IAU, ठीक है, बार, और ये आपको जो है वो शो करवा देगा, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट बाइंग एज पर योर बजट। ठीक है, तो हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं कि आइदर यू कैन इन्वेस्ट थ्रू ETF म्यूचुअल फंड, आप फिजिकल गोल्ड की बार ले सकते हैं या आप कॉइन्स ले सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, लेकिन यह है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो थ्रू ETF ही रखते हैं, थ्रू इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, इवन मी टू, इवन अदर गोल्ड फिजिकल भी आई कीप, बट दिस इज़ वन ऑफ दैम ऑप्शन। अली भाई ओके, ये मैंने बताया नहीं, पहला मिनी क्राफ्ट का था, दूसरा हो गया निकाह लतीफ़ अकेडमी 76726, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो, और फिर हो गया अलमिस्ट्रो PE4XE। अली भाई इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन मेज़ान इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डू SIP मंथली। देखो यार, मेरे ख्याल मैंने आंसर लिख दिया था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ फॉर अदर पीपल ऑल्सो। इन SIP का लिंक होता है आपकी एज से, ठीक है, नॉट द टाइमिंग के मार्केट की इस वक्त की क्या कंडीशन है, क्योंकि मार्केट कभी भी ना अप ट्रेंड में रहती है ना डाउन ट्रेंड में रहती है। इसका साइकिल देखा जाता है आपके ड्यूरेशन के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको उस मार्केट पे ट्रस्ट है, अब मेज़ान इक्विटी फंड डेफिनेटली इफ़ यू आर इन पाकिस्तान इट्स द ऑप्शन फॉर यू। अगर आप इंटरनेशनल भी हैं आपके पास, तो देन यू कैन बैलेंस लाइक म्यूचुअल फंड इन योर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो और पाकिस्तान पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में हैं तो देन आई थिंक यू हैव अ वन ऑप्शन ओनली, इक्विटी फंड थ्रू म्यूचुअल फंड। तो एनीवे ये तो वो है, लेकिन SIP का
भाई कोई टाइम नहीं होता जब भी, और इन्वेस्टमेंट का भी कोई टाइम नहीं होता इंस्टेड कि आपकी सिलेक्शन गुड हो। तो जस्ट डू व्हेन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि इसका जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके लॉन्गर ड्यूरेशन के मुताबिक मिलेगा। जो 10 साल को लगाता है, जो 20 साल को लगाता है, जो 30 साल को लगाता है या 40 का लगाता है, उसको उसी लिहाज से रिवॉर्ड मिलता है। अब सर वॉरेन बफे अब 94 ईयर्स के हैं, बट ही इज स्टिल इन्वेस्टिंग, राइट। अब सबने नाम सुना है। अब कहाँ वो बंदा शुरू हुआ है, अपनी एज 15 से स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट दे आर ऑन द हिज 90s नाउ। तो ये चीज़ जो है वो चलती रहती है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दैट। तो आप बिल्कुल करो, मैं रिकमेंड करूंगा, और यू जस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट इन दैट। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन थे, बाकी कुछ मैंने आंसर कर दिए थे। तो जस्ट इन्वेस्ट इन एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाकी अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव माई ईमेल एड्रेस, माई एक्स और इंस्टाग्राम। तो फिर आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।